पूरा अंदर होता है, पूरा उसका कनेक्शन होता है। जैसे हमारा पेट के अंदर आगे नहीं होता है, वैसा उसके अंदर पूरा सजा होता है, सीरीज होता है, सीरीज है ना। उसमें लिखा भी होता है ये सीरीज 1 वाली है, ये सीरीज 2 वाली, 3 वाली, ऐसे करके। फेज वाला कौन सा है, अर्थिंग वाला कौन सा है, न्यूट्रल वाला कौन सा है, बॉडी अर्थिंग वाला कौन सा है। तो बॉडी अर्थिंग का मेन पर्पज ये है कि जब किसी को है ना आप किसी को लगी होती है या उसकी लगी होती है, जैसे बोलते हैं आप नीचे सर्किट ब्रेकर, जैसे उसने आप लीकेज किया, आपके लीकेज हुआ तो सर्किट क्या हुई, ब्रेक हो गई। मतलब अब समझो वो क्यों ब्रेक होता है, जैसे मान लो धारा बह रही है, ठीक है, धारा ये कॉइल में बह रही है, तो समझो कि अगर हमारा बॉडी टच हो रहा है तो जैसे मान लो 4 एम्पियर की धारा इसमें बह रही है, ठीक है। समझ चलिए 4 मान लीजिए उधर है, आप अभी मान लो आपको चेक करना है, जैसे ऐसे करके जाना है, ठीक है, तो ठीक है। रिस्पॉन्स दे रहा है मतलब हल्का अगर उठा तो ठीक है, बोले तो उसको हार्ट अटैक नहीं आया, ठीक है। और क्या है, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो क्या चेक करना है उसका, यहाँ पर से क्या चेक करना है, सांस, मतलब सांस चेक करना है। यहाँ पर सांस उसको आ रही है, मतलब अभी आ रही है ना, ये चेक करना है। और यहाँ होती है पल्स, सब लोग अपने यहाँ चेक टच करिए जरा, यहाँ पर देखो लब शुरू करो, हल्का सा बताओ धक धक हो रहा है ना, धक धक हो रहा है ना, मतलब अगर धक धक हो रहा है तो समझो कि वो अभी उसको पल्स है, वो अभी उसको अटैक अभी नहीं आया, समझ लो। जब अगर मान लो ये पल्स नहीं चल रही है, ठीक है, नो रिस्पॉन्स है, अभी कैसे चेक करना है, ऐसे करके इसको चेक करना है, ऐसे करके ऐसे। अगर ऐसे करेंगे तो इसमें लपडप की आवाज़ हमें सुनाई देगी, हमारा कान जो है ना सुनता है इसको, ठीक है। मतलब ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे, वो यहाँ पर क्या सुना देता है, ठीक है। तो अब कभी कभी क्या होता है, इसको एयर ब्रीथ देना पड़ता है, मतलब सांस में क्या फूंकना पड़ता है, ऐसे करके सांस में जो है यहाँ पर फूंकना पड़ता है, ऐसे करके। जब इसको ओपन कर देंगे मुंह को ओपन करके, अगर वो मान लो कभी कभी क्या होता है, कोई गुटखा का पान खाया होता है, तो गुटखा पान खाया हो तो क्या करना है, उसको गुटखा को तुरंत निकालना है, तो उसकी सांस को क्या करना, अब ये मान लो ऐसे रहे, ऐसे करके ऐसे, तो इनको क्या करना, ऐसे एडजस्ट करना, उठा देना है इनको। अब मुंह खोलना, मुंह में क्या करना है, हवा मारना है, मान लीजिए फूंक मारना है। फूंक मारने से क्या होता है, ये एयर क्या होता है हमारा क्लियर होता है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे करके रखना है सीधा, हाथ हमारे टेढ़े नहीं होने चाहिए। मतलब उससे पहले तुरंत किसको इन्फॉर्मेशन देना है, तब जब यहाँ पर तो लगे, लेकिन एक लोग को बोल देना कॉल करो किसको, एम्बुलेंस। कितना नंबर, 102, कितना 102 102, मान लो उसको नंबर को लगा दिया आपने, ठीक है, कॉल कर दिया आपने, तो नियरेस्ट जो रहेगा हमारा बागी, ठीक है, बाकी साइड से क्या आ जाए, एम्बुलेंस तब तक आएगी। उनको बोलना है हेलो सर, हमारे यहाँ पर दुर्गापुरा में यार्ड है, वेधन प्लांट में PSU में हमें हमारे पेशेंट को जो है एक आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, ठीक है, आप AED मशीन लेके आ जाइए। इलेक्ट्रिक शॉक बोलेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि AED मशीन होती है, वो क्या करती है, रिस्पॉन्स जाती है, उसको क्या करते हैं यहाँ पर लगाते हैं सर, यहाँ लगा करके उसको जो है फिर जो है ये CPR देते हैं, उस टाइम पर ये मशीन काम करती है उसको रिस्पॉन्स देने। तो जब ये हमारा इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है ना, कोई हाइट से अगर गिर जाता है, या फिर किसी को हीट स्ट्रोक आता है, ऐसी बहुत सारी क्या है इमरजेंसीज आती है। इमरजेंसीज मतलब हमें बताकर नहीं आती ना, हमें पता है ना आपको पता है, पता नहीं कब ये इमरजेंसी आ जाए, है ना। तो आज का मेन टॉपिक जो मोटो हमारा है आज के अंदर होनी है ना, जैसे फायर के लिए फायर कॉम्पिल जो हमसे करवाया, PS3 में आग लगे तो कैसे रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक करेंगे, जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा उसको कैसे रिस्पॉन्स देना है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रिक शॉक को बोलते हैं बिजली का झटका। बिजली का झटका बोले तो अगर कभी भी कोई नंगा वगैरह छू लेते हैं सकता है। दूसरा क्या है, सही तरीके से कनेक्शन ना करना, जैसे बिना प्लग टॉप के वायर डाल देना, है ना, लूज कनेक्शन कर देना। तो लूज कनेक्शन से क्या प्रॉब्लम होता है, शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम होता है। शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, आपका वायर जलेगा, आपका सॉकेट भी जल सकता है जिसमें कनेक्शन है ना। तो उसमें भी और क्या होता है, अगला खतरा और हो सकता है, अगर बॉडी अर्थिंग हमारे इक्विपमेंट में नहीं है। बॉडी अर्थिंग समझते हैं ना सब लोग, एक होता है न्यूट्रल अर्थिंग, एक होता है बॉडी अर्थिंग। न्यूट्रल अर्थिंग क्या इंटरनल होती है, ये बॉडी अर्थिंग क्या होती है, ये पूरा पैनल ऐसा बोल सकते हैं, DB पैनल सिस्टम से उसको आदमी को जान फिर वापस ला सकते हैं।
इसका मतलब वही, ठीक है। जैसे आप देखे हो ना डॉक्टर लोग बच्चे लोग सांस ले नहीं पाता है तो आपको उसको CPR भी देते हैं, ठीक है ना। पहले आप ले लिए सीधा जगह में लिटा लिए, तो उसके बाद में जैसे आपको दिखाए ऐसे आराम से बैठ जाओ। और क्या है ना, ये जब आप देते हैं ना, आदमी CPR देने के रेडी होना है। मतलब एक अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो कंटिन्यू एक आदमी दे रहा, दूसरा आदमी तुरंत रेडी होना है। अगर तब तक सांस नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उस टाइम रेडी हो जाना चाहिए कि उसके बाद उसको भी देना, क्योंकि एक आदमी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगा ना, ठीक है। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ तो बता दी है, लेकिन आप इसको भी आप दे सकते हैं। इसको अगर आप यहाँ पे लगाएंगे पल्स, तो ये धक धक आवाज़ करेगा, आपको सांस में आपको मतलब महसूस होगा उंगली को कि नहीं चल रहा, ठीक है ना। यहाँ पे जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है ना तो ये ब्लॉकेज हो जाता है। हमारा खून के साथ में ऑक्सीजन भी जाता है। ये क्या ना, ये जो हार्ट है पंपिंग करके सबको भेजता है, सबको ब्लड भेजता है, उसके साथ में ऑक्सीजन भी जाता है। जब ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाता है, देखो कहीं आपको पाइप है, पानी का पाइप, अगर बीच में कहीं रोक आ जाए तो पाइप जाएगा क्या, पानी जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसके लिए ऐसा ही होता है, उसके साथ में ऑक्सीजन नहीं जाता है तो वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, तो वहाँ पे ये सारे चीज़ ही काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो उसी के समय हम लोग ऐसे करना है। सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना बहुत जरूरी है, कैसे करता है, ठीक है। ऐसे आपको देके कंटिन्यू बीच में देके कंटिन्यू मारना है, ठीक है। कंटिन्यू जब तक कर पाएगा, फिर नेक्स्ट आदमी रेडी हो जाए। और उसके बाद में हाँ 100 बार, जैसे बोला ना 100 बार से 100-200 बार आप मार सकते हो तुरंत कंटिन्यू। उसके बाद कंटिन्यू मारना है। ये जो है ना, ये टूट सकता है, लेकिन आपको देना है जरूरी। जब तक नहीं दोगे तब तक ये वापस नहीं आएगा। मतलब ये जो हड्डियां वो क्या है, दबते हैं। और उसके बाद में आपको 30 बार बीच में कंटिन्यू करके फिर उसके बाद 30 बार देना है, 2 बार मुंह पे फूंक देना है, ठीक है। फिर 30 बार देना है, फिर मुंह पे 2 बार देना है। ऐसे आपको कंटिन्यू जब तक एम्बुलेंस नहीं आता है तब तक ये चीज़ आपको कंटिन्यू करना जरूरी, तभी जाके पहुंचने के लिए हम लोग जो व्यवस्था करें वही था। किसी को चोट लगता है या कुछ गिर गया तो उसको खास कर दवाई दे देते हैं, खोद के ब्लड लगा देते हैं, उसको खोद के मरहम पट्टी लगाते हैं। फिर उसका ज़्यादा है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। फैक्टर मतलब उतना ही, ठीक है। ये सारे चीज़ आपको सबको ध्यान में रखना बहुत जरूरी। किसी को अगर होता है कहीं भी आप जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो अगर आपको ये थोड़ा नॉलेज में है तो एक आदमी का आप जान बचा सकते हैं, ठीक है ना। समझ आवाए भाई सबको, ठीक है। सबको समय भी सही हो जाए तो सेफ्टी डिवाइस लगे होते हैं। लेकिन अगर समझो कभी कभी क्या होता है, नहीं अगर लीकेज हो गया, अगर शायद अर्थिंग नहीं काम की तो फिर समय लगता है क्या, इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका लगने की वजह से क्या हो सकता है। मतलब उसका सबसे पहले क्या होता है, ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना अंदर, ये हमारा हार्ट होता है। हार्ट क्या करता है, लग दब ऐसे करके। यहाँ अगर देखेंगे, अगर आप पिक्चर्स को देखेंगे, यहाँ होती हैं नलिकाएं होती हैं। नलिकाएं जो होती हैं जो पंप करती हैं ब्लड को, उसको बोलते हैं वेन्स, आर्टरीज बोलते हैं, मतलब धमनियां और शिराएं। धमनियां जो होती हैं हमारे ब्लड को पूरे शरीर में क्या करती हैं, भेजती हैं। अब ये तो पंप करते रहता है, ये कभी रेस्ट करता है क्या, ये हृदय कभी रेस्ट करता है। एक ऐसा अंग है कभी रेस्ट करता ही नहीं, नॉन स्टॉप चलता ही रहता है ना। तो जब ये पंप करता है तो इसमें क्या होती है, सेल्स होती है। मतलब अगर ये जो ब्लड फेंक देगा वो उसमें क्या होती है, बंद हो जाती है कोशिकाएं मतलब बंद होंगी तो ब्लड वापस नहीं होगा। अगर वापस हो गया तो आदमी की ऑन स्पॉट डेथ हो जाएगी। इसके लिए उसने एक भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो पंप करेगा, लेकिन क्या है, आगे को भेजेगा, पीछे को नहीं भेजेगा, अपने आप क्लोज हो जाता है। और जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, आपको चाहे यहाँ लगे, पैर पे लगे, डिपेंड करता है। अगर हाथ में लगा है, ज्यादातर हमारे क्या होता है हाथ, पैर तो बहुत कम ही आता है, ज्यादातर हाथ। और जब लगता है तो सीधा कहाँ झटका देता है, यहाँ सीधा हार्ट पे झटका देता है। और हार्ट क्या हो सकता है, हार्ट के जो ब्लड पंप का सर्कुलेशन होता है वो थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। आप समझो रुकने का मतलब है कि पूरा भरा हो जाना, ब्लड पूरा भर गया, फिल हो गया। फिल होने की वजह क्या हो गया, हमें अटैक आने का चांसेस रहता है। जब आप समझो पहले जब पूरा ब्लड फिल हो जाएगा उसमें तो कैसे तो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, वो तो फंस जाएगा ना। फिर ऐसे करने लगता है और उस समय आता है क्या, हार्ट
से उसको सेफ जगह पे ले, है ना। अभी सेफ जगह पे ले आए, उसको क्या करना है, उसका हेलमेट बाहर कर देना है। अभी क्या करेंगे, पीपीआर देंगे, ठीक है। पहले चेक करना है, पहले ऐसे करके सीने पे पहले चेक करो, गर्दन रख करके ऐसे यहाँ पर गर्दन रखिए, चेक करिए, ऐसे चेक पटल लो। चलो ठीक है। अब इसका ब्रीथ चेक करो, सांस चेक करो, नाक में सांस चल रहा है, चल रहा है ना। पेशेंट को बिल्कुल एक्टिंग नहीं करना है, ठीक है, एक्टिंग पर रहना ये चीज़, ठीक है। अभी मान लो जब आपको लगे, इसका पल्स चेक करिए, गले में पल्स चेक करिए, हाथ में देखो मतलब तो नहीं है, कर रहा है। ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी जब आपको लगे कि ये नो एकदम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पल्स नहीं चल रही है, तो हम सीपीआर देंगे, ये समझिए, ठीक है। सीपीआर चालू करिए, हाँ ऐसे कंटिन्यू। उसके बाद एक के बाद एक का दबा के, ठीक है, ऐसे दबाना।